अब देखिए ध्यान से, अब एक और इस पे दे रहे हैं, तो भाई इसका आंसर समझ में आ गया ना। अरे कुछ भी नहीं है, 115। यहाँ देखिए ध्यान से, 115 फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से आपका आंसर सही आएगा। क्या बात समझ में आई? बन जाए 5 और यहाँ पे 4। अब ऐसे कट गया, तो यानी अब हम इसे ऐसे कर 0.4, ठीक, अब 0.05, ठीक हो गया ना। अब यहाँ 0.005 क्या है? हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना फिजूल की बात किए हुए। देखिए दोस्त, जितना भी हमने मैथ पढ़ाया आपका, उस सारे मैथ को आज रिकॉल करने वाले हैं, जिसमें जोड़, घटाव, गुना, भागा, सामान्य जोड़, जोड़ों के प्रकार, ये सारी चीज को हम रिकॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। मैथ, अब देखिए दोस्त होता क्या है, तो चलिए आप लोग भी बाबू सब बनाइए। ठीक है, ये समान मैथ, ये तो सामान्य जोड़ हो गया, ये सामान्य जोड़ का प्रकार है। फटाफट बनाइए, एक तरफ देते जाते एक तरफ आप बनाते जाइए आंसर, फटाफट बताते जाइए। बन गया होगा, देखिए तो इसका आंसर कितना आया है? 999। चलिए अगर आपका 999 आया है, यानी 999 आया है, तो आपका आंसर सही है। और इसका कितना आया है? बनाइए जल्दी, फटाफट बनाइए, और इसे बनाइए आप। बना लिए? इसका बन गया होगा, कितना आया? 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 9 गया 0, और 5 के 5 रह जाएगा। ये सामान्य जोड़ के प्रकार है, और ये सामान्य जोड़ है और वो सामान्य घटाव है। ठीक है, और ये जोड़ बनाइए, ये भी सामान्य जोड़ में ही आता है। तो आपको काट के बनाने के लिए बताए थे, तो इसमें क्या करना है, इसको पहले 2 अंक बनाना है। क्या करना है? 2 अंक बनाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो अब 2 अंक हो गया बराबर, तो इसको करेंगे 5 4 9, ठीक है, और 5, और ये 5 5 होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 59। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये बनाइए आप लोग, बनाइए, फटाफट बनाते जाइए आप लोग। क्लास थोड़ा आज के फास्ट चलेगी, क्योंकि जितने भी पढ़ाए हैं हमने उसी का रिकॉल करा रहे हैं। बन गया? फटाफट बनाइए। क्या बना? बन गया हो? अब देखिए क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है डियर, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, सबसे ज्यादा अंक कितना है? सबसे ज्यादा अंक कितना है? तो 4 डिजिट यहाँ पे दिए गए, 4 अंक। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अंक बना लीजिए, इसको हो गया 4 अंक। और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट बना लीजिए। और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं। अब ये भी आपका हो गया 4 डिजिट। अब काट काट के जोड़ने वाला सिस्टम हो गया है। तो चलिए दोस्त, ये बनाइए डियर, ये मैथ बनाइए आप लोग। ये समान अंक का है, बन गया, और ये भी ऊपर दिया गया है, इसको भी बनाइए। और एक ही से ये भी सवाल को बनाइए, बनाइए फटाफट बनाते जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, 3 4 5 4 इक्वल टू 9 बना, इसका आंसर आ गया। तो देखिए 2 4 6 6 और 4 10 10 के 0, 10 के 0 हाथ में 1 2 5 7 7 5 12 12 1 13, आपका 130 130। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, इसका बना, थोड़ा तेज बनाइए, आज रिवीजन की क्लास है ना आप लोग की। तो ये कितना हो गया? कुछ नहीं है। अब लास्ट वाला को लास्ट वाला से काट दीजिए, कहीं नहीं कुछ नहीं इसमें देखना है, बस लास्ट वाला को लास्ट वाला से काट दीजिए, लेकिन जो काट दीजिएगा उसे दोबारा नहीं जोड़ना है। यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव वाला पे ध्यान देना होता है, दशमलव के बाद वाला। तो यहाँ पे बस 0 बैठा लीजिए, अब बराबर हो गया, तो काटिए 2 2 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 4 0, यहाँ पे भी 4 दशमलव पॉइंट दे दीजिए, और यहाँ पे कितना है? 5, तो 5 10 10 हो गया।
यानी 10.44, इसको 44 बोलते हैं। ठीक है, आपको एक रुपया पैसा बताया था ना, तो रुपया पैसा, ये वाला पॉइंट को आप क्या कहते हैं, इसको रुपया कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, पैसा। तो जरा हमें बताइएगा, एक रुपया में कितना पैसा, एक रुपया में 100 पैसा, और 100 पैसा बराबर एक रुपया। तो जरा बताइएगा 500 पैसा बराबर कितना रुपया, 500 पैसा बराबर कितना रुपया, 500 पैसा। अगर हम कह दे 500 पैसा को रुपया में बदले, 500 पैसा को रुपया में बदले, तो रुपया में बदल दीजिए, हमको दिखा दीजिए। तो रुपया से पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं, जरा बताइएगा हमें, रुपया से पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं। दो को पॉइंट हम लिख रहे हैं नोट में, नोट। यदि रुपया से पैसा में जाइएगा, देखिए यदि रुपया से पैसा में जाइएगा, पैसा में, जब पैसा में जाइएगा, रुपया से पैसा में जाने के लिए क्या करिएगा, जाने के लिए दोनों कंडीशन में 100 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है एक रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। तो हमको ये देखना है डियर कि 100 से हम गुना करेंगे कि भागा। तो जब आप रुपया से पैसा में जाइएगा, तो जरा देखिए पैसा बड़ा है कि रुपया बड़ा है, तो रुपया बड़ा है, तो आप पैसा में जाइएगा नहीं, छोटका हो गया। यानी मान लीजिए कि इस रूम में, ये जो रूम है आपका, तो इस रूम में बड़ा बड़ा आदमी 10 को बैठ रहा है, मिसाल दे, तो छोटा छोटा आदमी जाहिर सी बात है उससे ज्यादा बैठ जाएगा, यानी बच्चे ज्यादा आ जाएंगे नहीं। जैसे कि आप जाते हैं तो एक सीट पे, एगो सीट यहाँ पे होता है, तो एक सीट पे एक आदमी बैठता है, लेकिन बच्चा 2 को बैठ सकता है कि नहीं, तो उसी तरह से है। तो यदि आप पैसा में जाएंगे तो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जाने के लिए 100 से क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे ना, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, भाग नहीं करेंगे। और आप यदि पैसा से रुपये में आते हैं तो दूसरा नोट में लिखिए, यदि पैसा से, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर, पैसा से रुपया में आते हैं, रुपया में आने के लिए, रुपया में आने के लिए यदि पैसा से रुपया में आते हैं, तो अब आते हैं, यहाँ आते हैं, तो क्या करेंगे, तो 100 से क्या करेंगे, बताओ वो, 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। बहुत बढ़िया, भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था 500 पैसा को रुपया में बदलना है, तो क्या करोगे। अब यहाँ पे 500 पैसा को रुपया में बदलना है, तो क्या करोगे। फिर यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, पैसा, और यहाँ पे क्या है, इसमें पैसा है, तो इसके लिए क्या करोगे, भाग दोगे। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ मान लीजिए कि अब इसको लिख लीजिएगा कि जब हम पैसा से रुपया में जाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो पहले आपका 500 ऑलरेडी है और 100 से भाग दे दीजिए, तो 2 0 से 2 0 कट गया, और 1 से 1 5 बार में, तो 5, यानी क्या लिखेंगे आप, 5 रुपया। ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कहा देता है क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन फटाफट लिखिए, 15 इतना पैसा लिख दे रहे हैं, मान लीजिए 1527 पैसा को रुपया में बदले। क्या करना है, हाँ बदलिए, जल्दी बदलिए, बदल दिए, कितना आया हो, जाहिर सी बात है। अभी एक बात बता रहे हैं, इसको देखिए कैसे बनता है। एक चीज आप याद ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपको गुना का कुछ रूल देखिए, गुना, जैसे कि आप सामान्य गुना ऐसे बनाया है ना, इसको करिए, लीजिए, कीजिए जल्दी फटाफट कीजिए, तो याद आएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 5 सॉरी 5 दूनी 10 1 11, आपका 110 आ गया, तो ये तो आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये गुना ये भी हो गया 1.5, अब गुना कर दिया है 5 से, ठीक। तो इसके लिए 2 रूल बना सकते हैं, या तो इस दशमलव को भूल जाए, 15 गुना 5 करने के बाद में कितना है, 15 5 75। लेकिन ध्यान है, जितने अंकों के बाद में दशमलव होता है, आंसर में भी उतने ही अंकों के बाद में दशमलव होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया ना। अब देखिए ये कहाँ तक फुलफिल होता है, इसे भी हम देख लेते हैं।
अब देखिए इसके क्या तरीका है, एक दूसरा रूल क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई 5 होगा, ये हटाइएगा तो कितना हुआ 10। अब ये भी रूल को ध्यान दीजिए, इधर दाएं साइड में उधर से जब आप दाएं साइड से आते हैं बाएं साइड की तरफ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये दे दिया, तो इधर दाएं साइड से आप बाएं साइड में आते हैं तो उसके बाद में जितना भी अंक के बाद में, जितने डिजिट के बाद में आपका दशमलव होता है उतना ही जीरो यहाँ पे उतरेगा, यानी कि यहाँ पे कौन जीरो उतरेगा, 2 जीरो, यानी 100 हुआ ना। अब यहाँ पे बताइए जरा, यहाँ पे कौन उतरेगा, तो एक ही को ना उतरेगा, आप कहिएगा गुरु जी एक उतरेगा। अब जरा बताइए यहाँ पे कब उतरेगा, कब उतरेगा, तो अब 3 गो हुआ। क्या बताया हम कि जाए से बाएं जाने में जितने अंकों के बाद में, जितने डिजिट के बाद में आपका दशमलव आता है उतना जीरो बन जाता है, ठीक है, ये चीज समझ पाए हैं। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल में क्या था खासियत, इस सवाल में यही ना था, अब यहाँ पे जीरो आ गया तो इसको काट दीजिए, कितना बार में है, 2 बार में, तो 2 बार में काटे, और इसका 7.5 है था 7.5, तो यहाँ पे देखिए तो इसको कितना आ गया 15 ना हुआ। अब यहाँ पे 2 हुआ तो इसको भी काटिएगा तो 7.5 आ गया, आया कि नहीं। अब थोड़ा सा आप जोड़ में सीख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब ये सवाल बनाइए जरा, अब तो ये बनाना है इसको, तो हमको पैसा से कहाँ जाना है, रुपया में, तो जरा बताइए रुपया बड़ा होता है, तो रुपया बड़ा होता है तो क्या कीजिएगा 100 से भाग दीजिएगा, तो जब 100 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे दे लीजिए भाग। अब हम जो समझाने वाले थे वो चीज हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कौ गो जीरो है, 2 गो है, तो 2 गो जीरो है ना, तो आपको भागा देने की कोई लोड नहीं है, बस 2 गो अंकों के बाद दशमलव पॉइंट पे ठा देना है, समझ में आया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लीजिए इतना है, इतना सवाल में दे दिया गया है, कुछ भी कितना हो बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे 100 दे दिया है, इतना है, तो आप तो कहिएगा गुरुजी ऐसे 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 कट गया, यानी 1 2 3 एक 4 को ही काट दिए हम, कुछ ज्यादा ही काट दिए, ठीक, तो ऐसे कट गया। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं इसके अंदर वाला को भी काट देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, ये आपका बच गया 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब आप क्या लिखिएगा, अब यहाँ पे 5 7 5 0 9, और बचा कितना 100 बचा ना 100। अब देखो क्या करना है, 2 गो अंक है ना चला, तो 2 गो मतलब 2 गो जीरो है नीचे, तो इसमें लिए कुछ नहीं करना है, 5 7 5 और 0 9, अब बस 2 गो है तो 2 गो अंक के बाद में दशमलव। ये गुना करना और भागा करना जीरो से बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन कब, लास्ट में होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब एक और इस पे दे रहे हैं, तो इसका आंसर समझ में आ गया ना। अब एक और बना लीजिए इससे संबंधित, क्या बनाना है, मान लीजिए कि अब पैसा से रुपये में गए थे, तो अब बनाइए रुपया से पैसा में, तो मान लीजिए कि 5 रुपया को, अब 5 रुपया को 0.5 रुपया को, देखो 0.5 रुपया को पैसा में बदलना है, पैसा में बदलो आगे आंसर, इसमें कुछ नहीं है, हो ये तो मुजबानी बन जाएगा, बनेगा ना। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हटाइए इसको, कितना आएगा 10 गुना कितना से 100 से, क्योंकि आपको पता है 0.5 गुना 100 कीजिएगा, हो करिएगा ना, तो कुछ नहीं करना, ऐसे हटाना दीजिए यहीं पे, तो क्या हुआ 5 गुना 10 है ना हुआ, तो 50 आया 50। अरे ऐसे नहीं समझ में आया है, तो 0.5 गुना 100 कीजिएगा, तो ऐसे हटाइएगा तो 10 आएगा, कट गया, यहाँ कितना आया हो 50 आंसर आ गया, ये समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए देखिए, अब ये आप समझ गए बाबू, अब तक क्या समझे कि पैसा से रुपया में, रुपया से पैसा में। अब जरा ये बताइए 1/2, अब ऐसे भी तो सवाल आता है, 1/2 रुपया को पैसा में बदलिए, अब जरा बदलिएगा पैसा में, जरा बदलिएगा, आगे आंसर कितना आया हो, तो जाहिर सी बात है। अब पैसा में जाने के लिए क्या कीजिएगा 100 से गुना, तो कुछ नहीं करना, 1/2 मल्टीप्लाई कितना 100, बस 2 से कितना गया 50, यानी 50 आया।
50,000 तो किस में आया हो? पैसा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है ना। तो दुकान में जाकर ये देवा हो, कैसे देवो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इतना दीजिए, आलू बैगन प्याज मूली गाजर कुछ भी तो खाना पड़ेगा ना, तब जाके वो सही होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब इससे संबंधित एक और सवाल देखिए, चलते हैं। आज मिसलेनियस सवाल है कि नहीं? तो देखिए, मान लीजिए कि 15.115 कर दे रहा है, 115.27 रुपया को पैसा में बदले, रुपया को पैसा में बदले। जरा बदल के दिखा दीजिए, बदल दिए, कितना आया? अरे कितना आया हो, दिखाओ तो कैसे बनाइयो, फटाफट काटो, इसमें क्या है, जल्दी जल्दी काटो। कितना आया? अरे कुछ भी नहीं है, 115, यहाँ देखिए ध्यान से, 115.27। अब क्या करना पड़ेगा इसमें, अब रुपया से किस में जा रहे हो, फिर पैसा में जा रहे हो, तो कुछ भी तो नहीं है, बस इसको हटा दीजिए, हो गया। क्योंकि आपको पता है कि गुना कितना से खींचेगा, 100 से, तो ये हटाइएगा तो ये कितना आएगा हो, तो ये कट गया, तो बच कितना गया, 11527। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पैसा। अगर ये सवाल में अगर आप नहीं लिखते आंसर में, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आशा करते हैं कि रुपया पैसा से संबंधित कभी दिक्कत नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, रुपया पैसा होता क्या, जैसे कि आप दवाई खरीदते हैं, दवाई गोली, तो गोली के पता में देखिएगा, जो डॉक्टर होता है ना, जो मतलब बेचता है दवाई, तो उसमें लिखा रहता है RS, ऐसा ही नहीं लिखा रहता है, तो ऐसे लिखा रहता है 5.27, मान लीजिए 15, अब दूसरा में लिखा रहेगा, फिर RS ही लिखा रहेगा, ठीक है, तो ऐसा लिखा रहेगा 249, मतलब 200 पाउंड पॉइंट, ऐसा लिखा रहता है। अब ये कंडीशन है कि अगर उसको 5 पैसा लिखना है, तो 5 पैसा कैसे लिखिएगा, जरा लिख के दिखाइएगा 5 पैसा कैसे लिखिएगा। तो आप ऐसे लिखिएगा 5 पैसा, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, और आपको कहते इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश, तो आप क्या लिखिएगा, 5 क्यों नहीं लिखिएगा, 5 या 5 BE, तो 5 हो गया, 5। अब 5, अब देखिए 5 पैसा, पैसा ऐसा ही नहीं लिखेगा, तो आप देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे लिखना है, इंग्लिश में तो ये से आप कहिएगा, लेकिन इंग्लिश ये आप जो पढ़ते हैं ना, ये 5, तो ये 5 पैसा आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, और नहीं तो आपको रियल अगर बात करें तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 5। समझ में आया? अभी 5 हुआ। हमको समझाना ये था चला कि यहाँ पे 0 रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर के 9 तक में एक डिजिट, और पैसा में हमको कितना तक जाना था, 99, और जैसा ही ये 100 हुआ तो ये तो रुपया में ना चेंज हो गया 1 रुपये में, तो वही यानी कि 1 से लेकर 9 तक के पैसा में हम काउंट करते हैं, तो उसके पहले 0 देना जरूरी है, यानी 0.9। अब हम एक क्वेश्चन नहीं दे देते हैं, लो 0.9 रुपया को पैसा में कन्वर्ट करें, क्या करना है हो, 0.9 रुपया को 0.9 रुपया को किसमें, तो पैसा में, तो जरा देखिएगा 0.9 है चला यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 0.9 है, तो कितना होगा पैसा में, तो आप कहेंगे कि गुरुजी अब देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा और गुना करना पड़ेगा 100 से हो, तो ये कितना हो गया 9 × 10, तो कितना होगा हो 90, तो क्या होगा चला पैसा। समझ में आया? ठीक से लिखते हैं। और कभी कभी क्या होता है डियर कि पैसा को P भी लिख दिया जाता है, ठीक है। और एक उदय जी जो है, उदय प्रकाश जी IIT से, तो IIT मुंबई, तो ये क्या किए थे, रुपया का जो सिंबल दिए थे रुपया का, तो ये ऐसे बताए थे, ऐसे, ये भी रुपया है, ठीक है। आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे बिंदु देना जरूरी है, ये भी रुपया है। तो आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आया? आगे बढ़ जाते हैं आप। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप 9 पैसा तक जाते हैं तो उसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखना पड़ेगा, और आप 9 के आगे जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
पैसा कहाँ तक मान्य होता है बताइए? 99 पैसा तक मान्य होता है। और उसके बाद में जैसे ही 100 पैसा कहिएगा तो उसे आप 100 पैसा ना कह के क्या कहिएगा? 1 रुपया कहिएगा। क्या कहिएगा? 1 रुपया कहिएगा। क्या बात समझ में आई? अब चलिए, अब देखिए डियर, आपको ये जोड़ हम बता दिए हैं, ठीक है, और काट काट के जोड़ने वाला बताया था ना आपको, कितना हो बढ़ा दे उससे कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। अब बस हमको काटना है, इधर से काटिए उधर से काटिए, लेकिन लास्ट वाला को लास्ट वाला से काटते जाइए, यानी इकाई का साथ दहाई के साथ सैकड़ा को सैकड़ा के साथ, इस तरह से। तो बताइए कितना आंसर है इसका? बन गया? बन गया हो? चलिए देखते हैं। 6 यानी 6 5 11, बोलिए हमारे साथ, 6 5 11, 11 या 5 कितना होता है? 16। और 16, सॉरी यहाँ पे ना देखिए ये नहीं जोड़ना है, यहाँ ना, यहाँ लास्ट वाला है, लास्ट वाला 6 5 11, 11 में 6 जोड़ेगा तो कितना होगा? 17 हो जाएगा। और 17 5 21, 21 के 1 कैरी 2। अब इधर से आ जाइए, 5 5 4 9, 9 4 13, और 13 4 17, और 21 आया था तो 21 17 2 19, याद रखिए नहीं तो लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, 4 4 5 9, 9 5 14, और 14 5 19, 19 से 1 20, 20 के 2 कैरी 2। अब यहाँ पे देखिए 5 5 4 9, अब इधर कुछ नहीं है तो 9 2 11, मिला लीजिए। ऐसे ही आप काट काट के जोड़ते जाइए लास्ट वाला को लास्ट वाला से, आपका आंसर सही आएगा। क्या बात समझ में आई? बन जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जोड़ घटाव दोनों को एक के साथ में क्या करते हैं? मिला देते हैं, ठीक है। अब मिलाने के बाद में देखते हैं कि आप लोग से बनता है कि नहीं। अब मान लीजिए 1 पॉइंट यहाँ पे 5 है, और प्लस 2.5 है, 5 1 कर दिए, और प्लस 0.001 है। आप जरा बना के दिखाइए ये क्या होता है? बन गया? बनाइए फटाफट बनाइए, कितना टाइम लीजिएगा? समझ में आ रहा है ना? मैं अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना ही ना है तो कुछ नहीं है। यार देखिए, रुके आगे आंसर कितना है? अब देखिए क्या करना है, इसको पहले 3 अंक बनाना पड़ेगा। 3 अंक हो गया हो, और इसको भी 3 अंक बना लीजिए, हो गया 3 अंक। इसको ठीक से ही लिख लेते हैं, 1.005 हो गया 3 अंक। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। 5 5 1 6, और 6 1 7। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 है तो जाहिर सी बात है 5 होगा, लेकिन कर लीजिए, काहे कंफ्यूजन में रहिएगा, लास्ट वाला को लास्ट वाला से 5 पे आएगा ना। अब यहाँ पे 0, सब में तो 0 ही है, चला तो 0 लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बस जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, यानी 3 पॉइंट इतना। समझ में आया? चलिए बताइएगा जरा, कुंदन तुम बताओ कि पैसा कहां तक वैल्यू होता है? 99 पैसा तक। और जब 100 हो जाएगा तो उसे क्या कहोगे? 1 रुपया कहोगे। समझ में आया? तो ये आ जाएगा। अब चलिए, अब जोड़ घटाओ, अब आते हैं दशमलव के गुणा में 1.5। अभी अभी इसको बताए थे, आप लोग को बताए थे हो, जरा बताइए इसका आंसर। अरे क्या बनाना है कॉपी पे? डायरेक्टली बताओ, इस सवाल के लिए भी कॉपी पे बनाते हो। बताओ क्या करोगे? 1 पॉइंट के बाद है तो कुछ नहीं करना है, अब एगो लास्ट वाला को खत्म करके आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे आंसर? अब देखो बनाने का रूल समझो। अब यहाँ पे गुना कर दो, कितना? 4 को 0 है ना वो, तो 4 को 0 हो गया, ये हटेगा, ऊपर से हटाया जाता है तो कितना हुआ? 10। 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आंसर आ गया हो बता दो? 5। अब 4 0, अब 4 0 0 तो कट गया, तो कितना आया? 3 0। अब जरा बताइए, इसे डाला के इसे क्या कहिएगा? अब जरा बताइए, 100 पर कहोगे 0? 100 पे कितना 0? 100 पे कितना 0? 10 पर कितना 0? 1000 पर कितना 0? 99,000 पे कितना 0? 3 0। समझ में आ रहा ना? 1 लाख पर कितना 0? 1 करोड़ पर कितना 0? बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। 1 लाख पर 5 0, ठीक है। देखिए 1 लाख पर कितना 0? 5 0। 1 करोड़ पर कितना 0? 7 0, ठीक है। तो 1 लाख कहे चाहे 99 लाख कहे चाहे 100 लाख कहे, तो 100 तो वो अपने आप में रहे चला, लाख के लिए कितना? 5 0।
हो गया। इस पे बस हमको थोड़ा सा ध्यान दे देना है आप लोग को, ये चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए होता क्या है कि अगर आपसे पूछ दिया गया कि बताओ 99,000 पे कितना जीरो, तो 1000 पे कितना जीरो होता है? 3 होता है ना, तो 3 जीरो ही होगा, चाहे 99,000 का है, चाहे 110,000 का है, चाहे कितनों हजार का है, सिर्फ 1000 पे मतलब है, तो 110,000 पर कितना जीरो? तो 3 जीरो भाई। अब ये नहीं है, कहने का मतलब है 110 तो वो अपने आप में ना है, 1000 पे कितना जीरो? अगर आप कहेंगे 4 को जीरो तो 110 वो लिख देगा और कहेगा तनी 1 2 3 4, अब जला के देखो तो 110,000 है, अभी ज्यादा ना हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया ना। अब एक और सवाल दे रहे हैं, जरा बनाइए कैसे। लग रहा है कि बच्चों से तेज हो रहा है अब ना। देखिए अब जरा बनाइए 1.25 बड़े, आप इसे ऐसे भी तो, अब इस सवाल को ऐसे भी तो दे सकता है 1.25 का पावर 3, ये समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे दे 2.2 यानी 2 का पावर 2, तो इसे क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आता है 4। तो इसको क्या करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बनाइए, या तो आप इसे क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। अब इसे अगर ऐसे हमको बनाना है तो क्या करेंगे, हम भागा कर देते हैं, हम गुना नहीं करके हम भागे कर देते हैं, काटा पीटी तो भी आ जाएगा। नहीं, अब उतना गुना कीजिएगा तो लेंदी हो जाएगा ना। अब इसे गुना से क्या करते हैं, गुना से बचिएगा तो आपका जल्दी होगा। मान लीजिए काटा पीटी कीजिएगा तो जल्दी से बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हटाइएगा तो जीरो बैठाते जाइए चला, क्योंकि हमको पता है कि जीरो से हमको गुना करना या फिर भागा करना बड़ी जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हटा लीजिए। अभी हटा लिया तो कितना आ गया चला, इतना आ गया, तो बस अब तो ये 100 हो गया कॉमन, ठीक है। अब बताइए 125 गुना 125 गुना 125 कीजिएगा, तो इसे आसान बना लीजिए, 5 से काट दीजिए ना, इसको कितना बार में काट दीजिएगा, तो कहिएगा कि गुरुजी 5 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 25 125, और ये कितना करेगा 4 बार में। देखिए ना कितना छोटा हो गया, 25 से गुना करना आसान है ना। तो ये देखिए ये भी तो उतना ही आएगा चला, और ये भी इतना ही आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये देखिए कुछ लग रहा है कि गलत हो रहा है, जरूर गलत हो रहा है, 20 ना आएगा, यहाँ पे 20 ना आएगा, हो 20 आएगा। अब देखिए और इसको काटिएगा तब 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। क्या बात समझ में आई? देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, अब ऐसे कट गया, तो यानी अब हम इसे ऐसे कह सकते हैं 5/4 की होल पावर 3 हो जाएगा। तो 5/4 के पास, अरे नहीं आ रहा है तो चला जी ऐसे तो लिखिएगा ना, आप लिखेगा कि नहीं। तो जरा बताइए, आप 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कराए थे, 1 से 30 तक का क्यूब याद कराए थे, तो क्या कुछ याद आ रहा है? तो 5 का क्यूब कितना होता है 150, 125 कितना होता है 125, और 4 का क्यूब कितना होता है 1, बताइए 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 कितना होता है वो, आपका ये आंसर आ गया। समझ में आया आंसर कैसे आया, ये गुना कर दिए इसको। अब देखिए अगर आप क्या किए होते बाबू, अगर इसे आप 125 यानी 125 गुना 125 गुना 125 करते ना तो बहुत लेंथी हो जाता आएगा, लेकिन इसको लगता है 5 मिनट आप लगा देते, लेकिन ऐसे किए तो कम मिनट लगा, कुछ ही नहीं, बहुत आसान है ना। और इसमें एक और सवाल बना ले, इसी तरह से लेंदी सवाल बनाएंगे तो जल्दी आएगा, ठीक है। आपको काटना भी सिखा देंगे, काटना भी सिखाएंगे धीरे धीरे, एडवांस मैथ में घुस गया नहीं। एक और सवाल इसमें बना लीजिए, उसके बाद में फिर से समझाते हैं। देखिए 10.25 ठीक गुना इतना, ये तो आसान दे दिए हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए कुछ नहीं, पहले इधर देखिए आपको बनाए, पहले लिखिए नहीं, पहले सीखिए तब लिखिए, पहले सीखिए तब लिखिए, और लिखना को चाहिए, जब आ जाएगा तो अपने से भी लिख लेंगे घर पे। देखिए अब इसको हटा दीजिएगा तो कितना आएगा, चला जी 100 आ जाएगा, 100 आएगा ना, हो तो क्या कुछ करना है हमको, इसमें से हटा दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, गुना करना आपको आता है,
गुना करना भागा करना वो भी 0 से, तो कितना आसान है, आता है आप लोगों को। तो क्या कीजिएगा 10, अब यहाँ पे पॉइंट को हटा देगा तो यहाँ पे 25 हो गया, बस चला जी हो गया आंसर। अब आंसर फटाफट बनाइए ना, एकदम आसान है, कुछ भी है इसमें नहीं है। और एक आप देते हैं, इसमें बनाइए। अब देखिए यहाँ पे आप ही बोलिए ना कितना बोले, ये बनाइए जरा, ये बनाइए कितना, लीजिए बोलिए, बन गया। कितना आंसर आया अंतिम बात तुम बताओ, कितना आंसर आया, आ गया? हो क्या हो? हाँ, दशहरा पूजा चल रहा है ना, इसलिए उसका माइक का आवाज सुना रहा है। चलिए आ गया होगा, ऐसा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 वो है ना, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, इधर देखिए, पहले सीखिए, बार बार कह रहे हैं पहले सीख लीजिए। अब कितना टाइम दें आपको, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं, 30 सेकंड काफी है, कुछ नहीं। यहाँ पे कितना अंक है, कितना डिजिट है, दाया से कितना 3, तो 3 0 उतरेगा, तो कुछ नहीं तो करना था। चला आप चाहे ना तो यहीं पे बना सकते हैं, हाई हटा दीजिए, चला जी, और यहाँ से एगो 2 गो 3 गो, बस, यानी एगो 0 यहाँ से हटा दीजिए, लिया पहले था, बस हो गया। अब इसको करना क्या है, नहीं ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, मान लीजिए जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उनको दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, चला आपका यही ना, इतना ही क्वेश्चन था, और कितना 0 दिया गया था, 4 गो, कितना 0 दिया था, 4 के 0, तो चला क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए, 1 हो गया, 3 0, तो काट लीजिए, काटा पीटी कीजिए ना, ये पूरा कार्य ऐसा नहीं ना, ऐसा होता है, हो गया। अब ये 2 2 5 2 5 और यहाँ पे 1 पहले से है और एक 0 ये आ गया। क्या आप बात समझ में आई है कैसे हो रहा है? भाग करना भी आप सीख गए, गुना करना भी सीख गए 0 से। अब थोड़ा मिक्स जोड़ घटाव एक में करके दे रहे हैं, जरा इसे भी बना के दिखा दीजिए आप लोग। रुपया पैसा भी सीख गए, अब एलसीएम सीखेगा, भिन्न का जोड़ भी सीख लीजिएगा। अब देखिए 5.25 प्लस ये वाला सवाल, ये वाला पे बच्चे बहुत अटक रहे हैं आजकल। बन गया, बना हो, बने बने बने, 30 सेकंड काफी है इसके लिए भी, बनाइए, 1 मिनट ले लीजिए, 30 नहीं 1 मिनट बन गया। देखिए 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 देखिए, सब तो प्लस में है, फिर प्लस में चल रहा है, तो कुछ नहीं करना है। चला यहाँ पे पॉइंट वाला को पहले जोड़ लीजिए, 5 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इधर 0 बैठिएगा, बैठिएगा ना, पहले 0, तो 5 और 1 6। अब आपका कहाँ है, अभी पॉइंट नहीं, 5 यहाँ आया, तो 5 हो गया। आप पॉइंट दे दीजिएगा ना, आप इसको ठीक से लिख लेते हैं, कितना हो गया। अब अंक वाला को 3 2 5 5 10 5 15, समझ में आ रहा है कैसे आया है। और यहाँ पे कितना है, चला 2 है, और कहीं कुछ नहीं ना बचा, यानी 25.56। इसे 56 बोला जाता है क्योंकि पॉइंट के बाद के जितने भी अंक होते हैं उसे क्या बोला जाता है, पैसा, तो पॉइंट में ना बोलेंगे, इसलिए उसे आप बोलेंगे 0.6। इस कुछ बच्चे इसे 56 भी बोलते हैं, जो कि गलत होता है। क्या बोलना है हमें, 0.56 या 26, जो भी ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बड़े चलो तूफानी अंदाज में, ठीक है। जरा ये बना के दिखाइएगा, अब देखिए कितना मजा आने वाला है। अब एक सवाल को इसे बना दीजिए, फटाक दे बनाइए ना आप लोग, लग रहा है कुछ ज्यादा ही दिए हैं का, इसमें बन जाएगा, बन जाएगा, आसानी है, ठीक है, कोई भारी नहीं है, बना, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं। देखिए दिया, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो फास्ट हो गया है ना, तो उसके कॉर्नर में 3 डॉट का बिंदु ऐसे दिया होगा, कोना में देखिएगा, और इस पर क्लिक कीजिएगा एक बार ना, जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें कई सारे ऑप्शन आएगा, तो वहां पे दिया होगा, एक जगह क्वालिटी भी दिया होगा, एक स्पीड भी दिया जाएगा, कहीं पे स्पीड दिया होता है, स्पीड पे क्लिक करके आप ये नॉर्मल पे 1 पर दिया होगा, तो उसे आप कर लीजिएगा 7.5 कर लीजिएगा, ऐसे वाला पे, तो थोड़ा सा धीरा हो जाएगा, ठीक है, समझ पाएंगे। चलिए देखिए अब इसे कर लेते हैं, इसमें कहीं पॉइंट कुछ नहीं है, नहीं है ना, तो ये तो देखिए, ये तो और आसान है, लेकिन आसान कैसे है, ये गुरुजी इसमें माइनस भी तो है, तो देखिए इसका रूल है, चला इसको जोड़ लीजिए पहले, तो जोड़ लीजिएगा 3 2 5 4 9 3
5 8 अब माइनस के, तो इसको भी जोड़ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि आपको 100 रुपए दे दिए, कितने रुपए दिए? 100 और 100 रुपए दे दिए, तो 100 रुपए में आपको देना है किसको किसको? मंगरू को, मंगरू को देना है और डिमल को देना है, 2 आदमी को देना है। तो मान लीजिए कि 100 रुपए में उन दोनों को बांट देना है, तो आप कह रहे हैं कि 50 रुपए इसको दे देंगे चेला और 50 रुपए इसको ही देना है। लेकिन ये लड़का जो है ये चेलवा होशियार है, ये कह रहा है कि हमारा के सब देना तो हम उनका दे देंगे, हमको दे दीजिए, आप उसको भी 50 रुपए दे देंगे। तो हुआ क्या कि 100 रुपए इसको ही दे दिए टोटल के टोटल। अब ये क्या किया, उनको दे दिया होगा और नहीं देगा तो आपसे मांगेगा। तो ये उसी तरह से ये क्या है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है, जोड़ के घटाइए या फिर पारा पारी दीजिए, या एक ही बार में दे दीजिए या फिर 2 बार में दीजिए, लेकिन आप दीजिएगा ना तो वही तो बात है, कुछ नहीं। तो इसको आपस में जोड़ लीजिए, 5 1 6 और 4 2 6, ठीक है। इसको आपस में जोड़ लीजिए यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे लीजिए 6 6 आ गया। बस अब तो घटाना आता होगा, तो 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 6 गया तो 2, कितना आ गया आंसर? आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। चले आगे, चलिए अब लास्ट में आ जाए, लास्ट में गुजरते हैं, लास्ट में चलिए, या फिर आज के इतने ही रहने दें, एक और बना लीजिए पहले, इसके बाद में एलसीएम का जो वीडियो होगा यानी भिन्न के जोड़ का अगला वीडियो में हम तुरंत ही लेके आ रहे हैं। उसके लिए अगला ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमको रोकना पड़ रहा है। तो चलिए लिखिए 5.4 प्लस 4.05 प्लस 0.00005। देखिए इस तरह से सवाल बहुत आता है, ये देखिए ऐसे वाला सवाल 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0001। इस तरह से सवाल में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो ये लेकिन बहुत ही आसान है, चला ये बहुत ही आसान है। अब ये देखिए कैसे आसान है, बन गया, पहले बना लीजिए, पहले बना लीजिए, आप ही लोग बनाइए ना पहले, क्या दिक्कत है? उसके बाद में तो हम ये नहीं है तो नहीं बनेगा तो हम तो ये है, बनाइए बनाइए। हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। है बहुत आसान है, लग रहा है कि भारी है ना, ये बहुत आसान है। इसका आंसर जो आएगा हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, मतलब 3 0, तो कुछ तो नहीं करना है चला जी। यहाँ पे आंसर भी तो इतना ही अंक आएगा ना, तो कुछ तो नहीं करना है। लास्ट में एक आया है ना, तो ये तो 1 2 3 और 1 4 को अंक है, बस यही आंसर आने वाला है, आएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि 0 बैठिएगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसको बनाने के लिए रूल किया, इसको पहले बना दे रहे हैं ताकि इसको बनाएंगे ना तो जगह चाहिए ना, इसलिए इसको पहले बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये आप पॉइंट को पॉइंट के सामने देना है ना, हो दे रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 0, तो पॉइंट के सामने यहाँ दे दे तो ये ऐसे ही जाएगा ना। अब पॉइंट के सामने दे दे, ये तो 0 देते जाइए और यहाँ पे 0 बढ़ाते जाइए, ये आ गया। यहाँ पे दशमलव दीजिए 0 0 1, हो गया क्या? कितना ही है, 3 0 तक ही है ना। अब इसे ऐड कर दीजिए, तो का आया कि नहीं, 0.0 आ गया। ये बहुत आसान है। अब होता क्या है कि एक वाला है तब आसान है, वही अगर आपका दूसरा कुछ दिया रहता, मतलब अंक दे देता तो क्या होता। तो इसके लिए भी क्वेश्चन दे देते हैं, पहले इसको बना लीजिए। ये बना लिए हैं क्या? कितना आया था आंसर, हो कितना आया था आंसर? जाहिर सी बात है लास्ट वाला जो सबसे बड़ा है, अब इसमें क्या होगा, इसके पहले में अंक होगा। अरे इसको जो 4 है 0.4, तो ये अपने आप में 40 पैसा के बराबर है कि नहीं? क्योंकि हम पैसा बताते तो उस पैसा में जाने के लिए किससे गुना, 100 से ज्यादा होगा, भागा करते हैं कब, रुपये में जाते हैं। तो इसको हटाइएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 से कट जाएगा, तो यानी 40 पैसा होगा ना। तो ये 40 पैसा बड़ा की 5 पैसा बड़ा, बताइए। तो 40 पैसा ना बड़ा हो, 5 पैसा, 5 पैसा है पकड़ो, ये 5 पैसा है और ये बहुत नगण्य है। यानी ये कितना है चला, यानी कि मान लीजिए 5 और इसे आप यही ना कहेंगे, इतना कहेंगे कि नहीं, बताइए ये कितना होगा चला, 10,000। 10,000 का 5वां भाग तो बहुत छोटा है कि नहीं, तो 10,000 का 5वां भाग हो गया वो, बताइए। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, इस तरह से वो अभी सवाल दे रहे हैं, रुकिए ना, इसके बाद ही दे रहे तो जाता ही। तो सबसे पहले कौन आएगा,
जोड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, अब इधर 0 बैठेगा तो सबसे बड़ा ये ना हुआ, तो जिसमें जितना अंक होता है ना उसको पहले जोड़ लीजिए। तो इसमें 1, तो यहाँ पे 4 हो गया पहले इसका काम। अब इसमें 2 अंक है तो यहाँ पे 5, अब इसका काम खत्म, तो यहाँ पे आया। तो इसको आप क्या कीजिएगा जरा सोचिए, ये मतलब 0 0 0 5 है, तो यहाँ पे पहले 5 आएगा कि 0 आएगा, क्या आएगा बताइए। अरे इसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए अब क्या कीजिए 5.4, ठीक, अब 0.05, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे देखिए 0.0005। अब यहाँ देखिए लास्ट वाला ना आएगा, तो 5 आया, 0 आया, 5 आया, 4 आया, 4 और यहाँ पे 0 और 5 4 9, ऐसे आप बनाइए। देखिए इसमें ध्यान देना यह है छला कि पॉइंट के सामने पॉइंट आनी चाहिए, जो जिधर जाए उधर जाने दीजिए, आए जाए उसे हमें मतलब नहीं है, बस ये ध्यान देना कि पॉइंट के सामने सारे के सारे पॉइंट होना चाहिए। अगर है तो मैथ सही है। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ जाए, चलिए ना, ठीक है कर रहा है, बात समझ में आई, असर आगे बढ़ जाए, ठीक ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। और एक और बना लीजिए, अब इसमें मिक्स में क्या कर दे रहे हैं ये देखिएगा जरा, ये 35 प्लस 25 माइनस 95 प्लस 255 प्लस 25 मल्टीप्लाई 2, और एक्स वाले ऐसे भी होता है। चला ये देखिए 5 गुना 5 प्लस 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 5 माइनस 20, ये बनाना आता है ना, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, चला 5 5 कितना 25 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 2 जा 4 और यहाँ पे माइनस के 20, ऐसे ही बनाना है ना मैथ के रूल के हिसाब से, ठीक है। अब ये देखिए, तो इसको जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो जाहिर सी बात है इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, 5 5 4 9 हो जाएगा, चला और 3 और यहाँ पे माइनस के 20, तो घटा लीजिए 9 9 हो गया, और 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 19 आ गया, जो भी है रुपया पैसे जो भी है, ये आंसर आपको ध्यान रखनी है। ये आ गया समझ में, मिटा दे, चलिए। अब देखिए बाबू यहाँ पे देखिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पे आपको सारी चीज समझ में आ गई, बस आप वीडियो में बने रहे। अब इसको क्या करना चला, यहाँ देखिए ये माइनस के है और ये भी प्लस के, सारे के सारे, यहाँ पे गुना भी दे दिया ना हो। अब देखिए क्या करना है, एक सूर्य से लिखते जाते हैं, इसको पहले जोड़ लीजिए आपस में, तो 5 और 5 10 और 3 और 2 5 और 1 6, ठीक से लिखते हैं नहीं 6 यानी 16 60 माइनस के 95, और ये प्लस में है चला 2 5 2 यानी 252 आप प्लस, ये आप गुना करना पड़ेगा ना, 2 दूना 4 और 9 दूनी 18 184 आ गया। आप प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ दे नहीं, तो इसको पहले लिख लीजिए उसके जैसा 252 प्लस 184। अब इसको जोड़ लीजिए, माइनस कहाँ गया हो, माइनस अब अच्छा अभी लिखे नहीं है नहीं, भूलिए नहीं इसे, नहीं तो कहेगा कि हमारे पैसा छपा ले लो, कहेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ से ध्यान से 95 है, अब क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए आपस में तीनों को, तो कितना आएगा 4 2 6 6 और यहाँ पे 8 5 13 13 6 कितना होता है 19, 13 6 19, यहाँ पे हासिल आता कैरी नहीं आता, तो 19 के 9 हासिल 1 कैरी 1, तो 2 1 3 1 4, यानी 496 में से 495 घटाना कितना आसान है बताइए, बस एक हुआ जाएगा, यानी 401 ना हो। अरे 95 घटाना है तो एक ही होना, अभी ये से कम में है तो 96 हो सकती 400, क्या बात समझ में आएगी। अब इस तरह से सवाल में कोई कंफ्यूजन और बता दे तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, 5-7 क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए फटाफट लिखते जाइए। 120 रुपया को पैसा में बदले, 120 रुपया को पैसा में बदले, हो गया 120 रुपया का पैसा में बदले 10,587 10,587 10,587 सुनाई दे रहा है, 10,587 पैसा को रुपया में बदले, 10,587 पैसा को रुपया
रुपया बदले 0.005 क्या है दोस्त, 0.005 रुपया का पैसा बदले, ये भी दे देते हैं। ये तो बहुत नगण्य माना जाएगा, हम वैसे 0.005 ये रुपया को किसमें, पैसा में, ठीक है। अब देखिए 0.5 को पैसा में, रुपया से किसमें, रुपया से पैसा में, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। अब लिखिए 10 पॉइंट, अब लिखिए 10.05 खाली 5 का है, 8 लिख दे रहे हैं रुपया। अब इसको लिखिए पैसा से रुपया में, किसमें चला, बस। अब इसमें इतना हो गया, और बहुत सारे आप लोग खुद से बना लेंगे, ठीक है। अब लिखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए, अब थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन दूसरा वैरायटी का दे रहे हैं, लिखिएगा। एक कान की बाली का दाम, एक कान की बाली का दाम 1.25 रुपया है, एक कान की बाली का दाम 1.25 रुपया है, एक कान की बाली का दाम 1.25 रुपया है, लिखा गया। एक कान की बाली का दाम 1.25 रुपया है, तो 125 रुपया में, 125 रुपया में कितनी कान की बालियां मिलेगी, 125 रुपया में कितनी कान की बालियां मिलेगी, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए दोस्त 120 प्लस 120 प्लस, लिख दिए बोर्ड पे, लिखिए 120 प्लस 240 माइनस 130 प्लस 120, 12 20 नहीं करें, 112 माइनस 1110। अब इसमें 1110 हो गया, तो इसमें माइनस में आएगा आंसर, तो इसलिए यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। 1120 कर दिए हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लिखिए 240 गुना के 5 माइनस के 400 प्लस के 1200 और माइनस के 1500, जो भी आएगा प्लस माइनस आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और लिखिए 0.05 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10.5 गुना 10, ये भी बना लीजिएगा। एक है ना, कितना सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है दोस्त। डियर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आप जहां भी है मस्त रहिए, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद में आया होगा आप लोग को। और यदि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आपका कोई भी क्लास मिस न करें। आप इस चैनल पे बेसिक मैथ्स के साथ साथ एडवांस मैथ को भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में हम जल्द मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।